नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे धार से मिल रही इस वक्त की एक बड़ी खबर से। ट्रक ने यात्री बस को टक्कर मार दी है। हादसे में एक की मौत हो गई है, 12 लोग घायल हैं। इंदौर अहमदाबाद मार्ग की घटना है। तिरला थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो एक बड़ा अपडेट आपको धार से बता दें, ट्रक ने यात्री बस को टक्कर मार दी है। एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इंदौर अहमदाबाद मार्ग की यह घटना है। धार से एक बड़ी खबर आपको बता दें, तिरला थाना क्षेत्र में एक हादसा हो गया, एक व्यक्ति की मौत हो गई, 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने मिशन 29 शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदेश की सभी 29 सीटों पर क्लीन स्वीप के मकसद से सीएम शिवराज सिंह चौहान आज छिंदवाड़ा पहुंचे। कांग्रेस ने बीते लोकसभा चुनाव में प्रदेश की यही इकलौती सीट जीती थी और इस बार विधानसभा की सभी 7 सीटें भी कांग्रेस ने जीत ली है। यानी बीजेपी को मिशन 29 के लिए कमलनाथ का तिलिस्म तोड़ना होगा और उसके लिए अब से कोशिश भी शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश में महिला वोट प्रतिशत बढ़ाकर भाजपा की प्रचंड जीत की कहानी लिखने वाली लाडली बहनों से सीएम शिवराज ने छिंदवाड़ा पहुंचकर संवाद किया। पीसीसी चीफ कमलनाथ के अभेद्यगढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने विधानसभा की सभी 7 सीटें जीती हैं। बीते लोकसभा चुनाव में यहीं से कांग्रेस का इकलौता सांसद चुना गया था। छिंदवाड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा का अगला लक्ष्य मिशन 29 है, जिसके लिए वो छिंदवाड़ा से विजय संकल्प अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। देखो, आज से हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का मिशन 29। मिशन 29 और मिशन 29 का मतलब है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29 और मेरी दिल से इच्छा है और उसके लिए हम सब मिलकर दी जान एक करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज ने न सिर्फ लाडली बहनों से बात की, बल्कि चुनाव में भाजपा को अपना बूथ जिताने वाले आदिवासी कार्यकर्ता मोहन मरस्कोले के घर पहुंचकर साथ में भोजन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अब मध्य प्रदेश से 29 कमल की माला को ही पार्टी का लक्ष्य बता रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि भाजपा कमलनाथ का किला नहीं भेद पाएगी। हर बूथ पर मोदी इस अभियान के साथ 2024 की तैयारी में जुटे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगामी आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 लोकसभा सीटें जीते। ये हमारा संकल्प है और इस पर मैं काम। पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि जैसे हमारा मंदसौर ज़िला है, पहले एक भी सीट नहीं थी और लंबा वक्त तक नहीं थी। वहाँ पर हमारे खाते खुले हैं। हर चीज़ में पॉजिटिविटी देख सकते हैं, नेगेटिविटी देख सकते हैं, लेकिन जिन ज़िलों में हमारा जनाधार रहा है। मिशन 29 को कामयाब बनाने के लिए भाजपा को छिंदवाड़ा में कमलनाथ का तिलिस्म तोड़ना पड़ेगा। यही वजह है कि छिंदवाड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास की अपनी गारंटी देकर ही छिंदवाड़ा की जनता से कमलनाथ नहीं कमल का साथ मांगा है। विजेंद्र पांडेय, IBC 24, जबलपुर। भोपाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का एक बयान सामने आया। कहा कि वो सीएम की दौड़ में नहीं है, सीएम के चेहरे को लेकर चर्चा करने का काम उनका नहीं है, जिनका है वो कर रहे हैं। क्या होने वाला है आप ये ना हम इसके हमारा इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बीडी शर्मा नहीं, बीडी शर्मा जी बिल्कुल दावेदार नहीं है, ना बीडी शर्मा जी का कोई लेना देना। बीडी शर्मा अपना काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जाते ही अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सरकार की मंशा अधिकारी समझते हैं और उसी के हिसाब से वे काम करते हैं। यह भी 3 तारीख के डेट में कुछ फाइलों में साइन कराया जा रहा है, जो उचित नहीं है। ऐसे अफसरों को चेतावनी भी दी है। पूर्व सीएम ने कहा कि महादेव ऐप या भ्रष्टाचार के दूसरे मामलों की जांच की रफ्तार जो है ये बढ़ेगी। जनता ने पूरी तरीके से कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से नकार दिया है। मुख्यमंत्री पद को लेकर रमन सिंह ने कहा कि उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, पार्टी जो भी निर्देश देगी उसका पालन करेंगे। वो अधिकारी जो आज भी पुराने जितने भी किए हुए काम हैं उसको सही साबित करने में लगे हुए हैं, उनको मैं
स्पष्ट चेतावनी दिया था कि ऐसी गड़बड़ी करना बंद अब तो करो। अब तो सरकार बदल गई है, कम से कम छत्तीसगढ़ के हित में काम करना पड़ेगा। चूंकि पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है और सारे वरिष्ठ लोगों की व्यस्तता भी है और एक दो दिन में सबको मालूम है कि विजय के बाद विजय जुलूस और बाकी लोगों में व्यस्तता रहती है। मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर पर्यवेक्षक आ जाएंगे और निर्णय हो जाएगा। नहीं, जो भी घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो हमारी घोषणा पत्र है, उसका 100% क्रियान्वयन भारतीय जनता पार्टी करेगी। सरकार बदल गई है तो सरकार बदलने के बाद ईडी की वो प्रक्रिया या महादेव ऐप या भ्रष्टाचार के जितने मामले हैं उसमें रफ्तार आएगी, गति आएगी। सरकार का भी इस पूरे मामले में जितने तेजी के साथ इसका निराकरण हो सके करने का नई सरकार प्रयास करेगा, जो भी मुख्यमंत्री हमारा बनेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जनादेश को स्वीकार किया और कहा कि हम विपक्ष में रहकर जनता के हर मुद्दे उठाएंगे। कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए बेहतर काम किया लेकिन नेता हार गए, इसकी समीक्षा की जाएगी। इस्तीफे का सवाल पूछा गया तो कहा कि सामूहिक चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, इस्तीफे पर फैसला हाईकमान करेगा। 8 दिसंबर में दिल्ली को बैठक होगी। दीपक बैज ने कहा कि मुझे 4 महीने का ही समय मिला था। टीएस सिंहदेव और अमरजीत भगत के बयानों पर कहा कि चुनाव परिणाम विपरीत आने पर इस तरह के बयान आते हैं, उनकी समीक्षा पार्टी स्तर पर की जाएगी। बुलडोजर वाली कार्रवाई पर कहा कि सरकार बनने से पहले बीजेपी लोगों को डराने और धमकाने की राजनीति कर रही है। हमारे तमाम मंत्री से लेकर हमारे बड़े लीडर हार गए, इन सब विषयों को लेकर समीक्षा होगी। भारतीय जनता पार्टी में ऐतिहासिक जीत के बाद अब मुख्यमंत्री के चयन और मंत्रिमंडल के गठन को लेकर बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय और प्रदेश वरिष्ठ नेताओं के बीच मंथन का दौर जारी है। बीजेपी के 8 पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, केदार कश्यप, लता उसेंडी, विक्रम उसेंडी अच्छी लीड से जीत कर आए हैं। इसी तरह 3 सांसद अरुण साव, रेणुका सिंह, गोमती साय भी विधायक चुने गए हैं और इसी क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक भी जीत कर आए हैं। मुख्यमंत्री के लिए इन सभी की दावेदारी है। इसके अलावा ओपी चौधरी, युवा चेहरे के तौर पर विजय शर्मा जैसे 28 नए चेहरे इस बार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। 15 इनमें से 12 मंत्री का चयन करना बिल्कुल बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती रहेगी। लेकिन एक बात तय है कि प्रोटेम स्पीकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ही होंगे वरिष्ठता के आधार पर। कांग्रेस जहां जहां हारती है, अभी जिन राज्यों में जीता वहां उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मगर जहां हार शुरू होता है तो वो अपने हार को बर्दाश्त नहीं कर सकते और दाएं बाएं कारण ढूंढने लगते हैं। उनको लगता है कि हार के लिए कांग्रेस पार्टी जवाबदार है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो कार्य पद्धति थी उसको नकारा है, उनके नेतृत्व को नकारा है, तो इसको स्वीकार करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार जल्द ही कामकाज संभालेगी, लेकिन उससे पहले भूपेश सरकार योजनाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं। क्या होगा गोबर खरीदी का, क्या होगा बिजली बिल हाफ योजना का, क्या कहते हैं जिम्मेदार, एक रिपोर्ट आप देखिए। किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, गौठान और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल। कांग्रेस सरकार की इन फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर अब असमंजस की स्थिति है। भाजपा गोबर खरीदी में घोटाले के आरोप लगाती रही है, साथ ही दूसरी कई योजनाओं को विफल करार देती रही है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या भाजपा सरकार इन योजनाओं को बंद कर देगी। भाजपा के दिग्गज नेता सरकार के बनने से पहले ही ऐसी योजनाओं की समीक्षा करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस इसे भाजपा का अतिवादी चरित्र बताने से नहीं चूक रही है। हम कांग्रेस का संकल्प पूरा करने के लिए हमारी सरकार नहीं बन रही है। जनता ने हमको भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प है, मोदी जी की गारंटी है, उसके लिए चुन करके भेजा है। गोबर खरीदी की बात हो, चाहे वो बारदाने की बात हो, चाहे नकली खाद की बात हो, इन सब बातों की एक बार समीक्षा भी की जाएगी और जो पिछली सरकार में जैसा भ्रष्टाचार हुआ वैसा भ्रष्टाचार नहीं होगा। देखिए, इनको बंद करना है या जारी रखना है अभी तो उनके ऊपर है, लेकिन ये सीधा जनता से जुड़ा हुआ काम था कि हम सीधा वहाँ की माता बहनों के हाथों को मजबूत कर रहे थे, स्वच्छता समूह को हम काम दे रहे थे
कि गोबर खरीदी कर ले। गोबर खरीदी से लेकर नरवा विकास और गौठान तक कांग्रेस की योजनाओं के केंद्र में गांव गरीब किसान रहे। भाजपा के विकास की परिभाषा में इन योजनाओं का कितना स्थान होगा ये तो कुछ वक्त बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हर किसी की निगाहें बिजली बिल हाफ और स्वामी आत्मानंद स्कूल जैसी योजनाओं पर जरूर टिक गई हैं, जिससे बड़े पैमाने पर लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कांग्रेस को लेकर एक बड़ा बयान दिया। तोमर ने कहा कि कमलनाथ चलो चलो कहते थे, अब प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति चलो चलो जैसी हो गई। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने एमपी की जो कांग्रेस है इसे नेस्तनाबूद कर दिया है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस को खत्म करने के लिए कहा था, लेकिन अब वो काम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली है और इस हार की समीक्षा के बाद अब नेता प्रतिपक्ष की तलाश शुरू हो गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व जिसे नेता प्रतिपक्ष बनाएगी अपने पार्टी की बात और जनता की आवाज विधानसभा में वही रखेगा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने कहा कि लोकसभा का चुनाव कांग्रेस को लड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि परिणाम सबको मालूम है किस तरह से बदले जा रहे हैं। अगर पीएम मोदी और अमित शाह को लोकतंत्र बरकरार रखना है तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराकर देख ले। बीजेपी ने गलत तरीके से चुनाव जीता है। पुनर्विचार करने के तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी सोच सकते हैं। यदि पूरे देश में हल्ला है ईवीएम के बारे में, सभी विपक्षी दल उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, तो यदि निष्पक्ष कराना है, सबकी आवाज बंद करनी, तो एक दफे लोकसभा चुनाव में बिना मशीन के हो जाए, फिर उसके बाद ठीक रहेगा तो चालू रखे। कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया के समर्थन में प्रदेश महामंत्री किसान कांग्रेस के योगेश दंडोतिया ने मुंह काला करवा लिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि फूल सिंह बरैया को लोग फोन करके उन्हें मुंह काला करने के लिए उकसा रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपना मुंह काला करवा लिया। बीजेपी दलितों का मुंह काला करवाना चाहती है। आपको यह बता दें कि चुनाव से पहले फूल सिंह बरैया ने दावा किया था कि अगर बीजेपी 50 सीटों से ज्यादा जीत कर आ जाए तो राजभवन के सामने वो मुंह काला करवाएंगे। आपको यह भी बता दें कि वो अपने बयान पर कायम है। तारीख भी बता दी है, 7 दिसंबर, कल की तारीख, जब वो दोपहर 2 बजे राजभवन के सामने जाएंगे और मुंह काला करवाएंगे। ऐसा दावा फूल सिंह बरैया ने ही किया है। मैंने अपने माननीय बरैया जी के लिए मुंह काला किया है, क्योंकि हम दलितों को इतना परेशान क्यों किया जा रहा है। आज मान लो कि उनने कुछ बोल दिया है, उनको मुंह काला करने के लिए लोग फोन लगा रहे हैं कि आपने ऐसा ऐसा बोला था। राजस्थान में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या का विरोध पूरे देश में फैल चुका है। एमपी में करणी सेना के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। विदिशा, इंदौर, श्योपुर, खरगोन, शाजापुर और हरदा में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। ये 6 तस्वीरें आपके सामने। दादा के सम्मान में, करणी सेना मैदान में, दादा के सम्मान में। रायपुर में नगर निगम की टीम लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को निगम की टीम ने टिकरापारा में सर्विस रोड के किनारे दुकानों के अवैध अतिक्रमण को तोड़ा है। निगम ने सामुदायिक भवन की बिल्डिंग और सर्विस रोड के बीच बने अतिक्रमण को हटाया है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। अतिक्रमण को लेकर हम बात कर रहे हैं। आपको एक और उदाहरण दिखाते हैं किस हद तक अतिक्रमण यहाँ पर किया गया है। ये सर्विस रोड हाईवे से लगा हुआ, आप देखेंगे इधर ये हाईवे से लगा हुआ सर्विस रोड है और उसके बगल में सामुदायिक भवन है। तो सामुदायिक भवन के सामने की जो जगह खाली पड़ी थी, यहाँ पर भी अतिक्रमण हो गया था और जिसको आज निगम की टीम ने आगे तोड़ा है। यहाँ पर एक व्यक्ति मौजूद है जिनका यहाँ पे दुकान थी। बताइए क्या कहेंगे, आप लोग के दुकानों को तोड़ा गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे, 3-4 दुकानें थी, टूट गई, रोजगार खत्म हो गया हमारा। अच्छा, तो ये कब से आप लोग दुकान लगा रहे थे यहाँ पर, बताइए? 23-24 साल से। तो पक्का कंस्ट्रक्शन हुआ था जो ये? नहीं, पक्का तो नहीं, डीवीसी हुआ था और दीवार खड़ी हुई थी। कौन करवाया था, मतलब आप लोग किए थे कि कौन? पार्षद के माध्यम से हुआ था। कौन है पार्षद? समीर अख्तर जी। क्या बोल के करवाए थे, मतलब यहाँ पर? ये व्यवस्थित हो जाए, इधर उधर जो ठेले वेले हैं वो हट जाए, एक लाइन से व्यवस्थित हो जाए, ये सोच के वो करवाए थे। तो आप लोग कैसे करते थे पहले, मतलब यहाँ पर?
पहले इधर उधर गुमटी लगाए रहते थे ठेला, वही ठेला उठा के ऊपर रखे थे। क्या कहेंगे बताइए भैया, कार्रवाई जो हुई उसको लेकर? कार्रवाई होना चाहिए भैया। अब बेचारे लोग सब पैसा दिए हैं, दुकान देंगे करके, किसी को दुकान नहीं मिला, पैसा ले लिए हैं सब। कौन ले लिया? भी है, कौन लिया बताइए ना आप लोग। अब पार्षद बोला था बनवा के दूंगा करके, अब बेचारे दुकान वाले हैं, गरीब आदमी है, वो सैलून चलाता है, वो बेचारा तून के पैसा जमा करके 40-50 हज़ार जो भी दिया होगा दुकान के लिए, यहाँ मेरा सेपरेट हो जाए करके, वो बेचारा आ रहा है अभी। हाँ, वो बात देखिए, लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और साफ कहना है लोगों का कि यहाँ पर अतिक्रमण जो हुआ था उसको खिलाफ जो कार्रवाई की है वो सही है। और जहाँ तक दुकान जिन लोगों का व्यवसाय है तो खुद बोल रहे हैं कि पहले गुमटियाँ लगाते थे और बाद में उनको आश्वासन दिया गया कि पक्की दुकान बना दी जाएगी, सौंदर्यीकरण के तहत कर दिया जाएगा, और अब उनका ये सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। तो कुल मिलाकर ये है कि निगम की जो अतिक्रमण की कार्रवाई पूरे प्रदेश भर में हो रही है, अलग अलग निगमों में, लोगों में उसे लेकर राहत है और लोगों का कहना है कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ लोगों का ये भी मानना है कि जिन लोगों को व्यवसाय कर रहे थे वो गरीब तबके के लोग हैं, इसलिए उनकी उचित व्यवस्थापन की व्यवस्था भी प्रशासन करे। यहाँ कैमरामैन नजीर खान के साथ मैं स्टार जैन। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनते ही बुलडोजर की एंट्री हो गई है। प्रदेश के अवैध अतिक्रमण, अवैध चखना दुकानों पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अंबिकापुर में प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आसपास जो अलग अलग ठेले और दुकानों के अतिक्रमण को हटाया है। राजिम के हरिहर स्कूल और गंज रोड के आसपास ठेले गुमटियां हटाई गई। खरोरा में शराब दुकान के आसपास बनी अवैध चखना दुकानों पर बुलडोजर चला। वहीं बिलासपुर में 2 दिन के भीतर 30 से ज्यादा अवैध चखना दुकानों पर बुलडोजर चला। भारी मात्रा में यहाँ पर डिस्पोजल और सिंगल यूज़ प्लास्टिक का सामान रखा हुआ था, तो उसी के तारतम्य में यहाँ पर ये कार्रवाई चालू की गई है। अवैध अतिक्रमण है जो, और अवैध चखना सेंटर संचालित हो रहे हैं, अभी उस पर कार्रवाई जारी है। जो रोड पे जो अव्यवस्था है, रोड पे जो ट्रैफिक की व्यवस्था, उसको ठीक करना। तो प्रथम चरण में हम लोग यहाँ पे जिला अस्पताल के सामने गाड़ियों का और ठेलों का ये अतिक्रमण लगातार बना रहता है। उसको देखते हुए पिछले 1 हफ्ते से निगम प्रशासन और जिला और राजस्व के लोग लगातार यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं। पूरा जो एरिया है 200 मीटर का, वो नो वेंडिंग जोन, नो पार्किंग जोन डिक्लेयर किया जाएगा और ये हमेशा रहेगा।